जयसमंद गांव में स्थित जयसमंद झील से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ों में यह है रूठी रानी का महल। और हम उस महल में अब जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पे जब रानी रूठ जाती थी तो यहाँ पर आती थी। पुरातत्व विभाग को इनके संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। ये जीर्ण शीर्ण हो गया है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और हमारे ऐतिहासिक गौरव के प्रतीक है ये। सरकारों को इनके संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। और आप देख पा रहे हो इस गेट की ऊंचाई कम से कम 4 फुट की है। और हम इसके अंदर जा रहे हैं अब। कमरे में तो अंधेरा है। तो ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है आज के हज़ारों साल पहले के। और आप देख पा रहे हो थोड़ा अंधेरा होने से साफ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है। सामने वाला कमरा भी ऐसा ही है और चट्टानों से छत बनाई हुई है। बहुत ही ज़ोरदार इसका गेट जो है वो नक्काशीदार है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्तंभ पद्धति द्वारा बनाया गया है ये। और रानियाँ जब रूठती थी तो यहाँ पर आकर के वो रुकती थी, रहती थी। खाने पीने का सामान अपना यहीं पर रखती थी। फिर राजा यहाँ उनको मनाने के लिए आता था। इस भरे बियाबान जंगल में आकर के रानी ठहरती थी। और आप देख पा रहे हो ये कमरा है। इसमें उजालदान है। आज के कई सालों पूर्व की बहुत ज़बरदस्त ये बनावट है। उस समय का ये इसको झरोखा बोलते हैं जहाँ से रोशनी आ रही है। और ये शायद रानी का सोने और रहने का होगा स्थान। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई ऐतिहासिक है। परंतु सरकारों को इनके संरक्षण पे जीर्णोद्धार पे ध्यान देना चाहिए। ये कमरा भी सामने वाला भी समान ही डिज़ाइन का बनाया हुआ है। और हम आगे जा रहे हैं अब। इसमें भी झरोखा है बाहर से रोशनी आने के लिए। और इधर भी झरोखा है। तो ये रानीवास है। प्राचीन काल में जब रानियाँ राजा से नाराज़ होती थी तो यहाँ पर वो आती थी रहने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त निर्माण है। कैसा समय और काल था, कैसी परिस्थितियाँ थी कि जब रानी रूठती थी तो राजा जी को
छोड़ करके बयाबान जंगल में, जहाँ पर शेर वगैरह नार चीता होते थे, जहाँ पे आसपास में पीने की पानी की सुविधा भी नहीं है, जहाँ जंगली जानवरों का भय होता है, वहाँ आकर के रहती थी। फिर राजा मनाने के लिए आता था, भाई रानी जी आप आओ, आपका कहना माना जाएगा। फिर रानी क्या करती थी, राजा को इमोशनल करके और राजा जी को कहती थी कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूँगी, मर जाऊँगी, भूखी प्यासी रहूँगी। इसके नीचे जैसमन झील है। तो राजा जी फिर क्या होता था, अगर रानी मर जाएगी तो बिना रानी के रह जाएंगे, तो राजा जी को रानी जी का कहना मानना पड़ता था। ये भी रनिवास का ऊपर का दरवाज़ा है, आप देख रहे हो, संगमर से मरमर के पत्थरों से बने हुए गेट की चट्टान वो हैं कंगूरे। क्या पता रानी अकेली भी आती थी या किसी लाव लश्कर के साथ आती होगी, ऐसा भी हो सकता है। ये हज़ारों साल से आज भी इसी प्रकार से मेंटेनेंस में है। सरकारों को इनके ध्यान देना चाहिए, इनके संरक्षण पे, जीर्णोद्धार पे। पर सरकारें राजनीति करने से बाज आए तब ना। सरकारें राजनीति करती हैं, सरकारें ऐतिहासिक इन स्थलों का जीर्णोद्धार कराए और पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित करें तो ये ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, कृपया दर्शकों से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक स्थल को आनंदमय तरीके से देखें, समय का दान दें। क्या ज़माना था, रानी जब रोडती थी तो यहाँ आकर के रहती थी। आज घर में औरतों को रोटने के लिए कमरा भी नहीं मिलता है कि वो कौन से कमरे में जाके बैठ जाए ताकि उनको पति मनाने के लिए आए। पहले बात तो पति मनाते नहीं ज़्यादातर, भाई मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रानी की तरह महल में तो जाएगी नहीं, 24 घंटे रहेगी अपने घर में ही। क्या युग था वो, पर जो भी था स्वर्णिम काल था हमारे इतिहास के लोगों का। और अब हम जा रहे हैं तीसरी बिल्डिंग पे, और ये हमारे पेड़ियों में चट्टानें लगी हुई हैं भारी भरकम। जंगल में किस प्रकार से बनवाया होगा रानियों ने, हो सकता है राजा जी को बिना पूछे बनवाया हो या राजा जी को पूछ के बनाया हो, पर बनी होगी या राजा जी की बिना अनुमति के भी, क्योंकि राजा जी होते तो रूठी रानी के लिए जंगल में महल थोड़ी बनवाते। रानी जी ने बना लिया बिना पूछे, हो सकता है, और फिर रूठने के लिए यहाँ आ गई होगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐतिहासिक तथ्य कोई और भी हो सकते हैं। क्या पता राजा ने बनाया हो कि मैं रानी से रूठ जाऊँ तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ। बड़ा शानदार नज़ारा है, सनसेट हो रहा है और जैसमन झील नीचे है। और हाँ, जीवन का आनंद लिया है हमारे देश के सूरवीरों ने। आनंद भी लिया है तो जान भी दी है, रक्त भी बहाया है देश के लिए। परंतु उस काल में कारीगरों को भी संरक्षण मिलता था। वास्तुकार, शिल्पी, ये हमारे प्रधान चिकित्सक महोदय और अधिकारीगण हैं। हाँ, जिनके संरक्षण में ये है। ओह, नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, किसी फिल्म के सीन की तरह। हाँ, प्रकृति की गोद में परमात्मा की असीम और अपार कृपा। चारों तरफ शुद्ध वातावरण, घनघोर जंगल है इधर, चारों तरफ घनघोर जंगल है। और घनघोर जंगल से
ये मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील है, एशिया की। जैसमंद गांव में जैसमंद झील महाराजा जय सिंह जी ने बनाई है। आज के समय में तो असंभव है, मशीनें तो नहीं बना पाएंगी, मानवों ने बनाई है, मनुष्यों ने। गिरने का कोई डर नहीं है जी। यहाँ मरना भी सौभाग्य की बात है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है ये। जन्म लेना भी सौभाग्य की बात है। हाँ हाँ, दूर दूर तक देखो आप, दूर दूर तक नज़ारा है ज़बरदस्त, बिंदास। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील महाराजा जय सिंह जी द्वारा बनाई गई। नज़ारा ज़बरदस्त है और रूठी रानी के महल में आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर कोई तो यहाँ आ ही नहीं सकता। आम आदमी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। ज़बरदस्त घनघोर जंगल है और यहाँ पे चीता, शेर, शियार, लोमड़ी, जान को खतरा तो रहता ही है, घूमना महंगा पड़ सकता है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ धोक के पेड़ हैं बहुत मात्रा में, जड़ी बूटियाँ भरपूर है। इस महल से 5 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, घनघोर जंगल में है। शाम को तो या दिन में भी हर कोई नहीं आ सकता। आनंदमय नज़ारा। सरकारों को ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। ये हमारे गौरव हैं, इतिहास के साक्षी हैं।